नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान बीएसटीसी 2024 के कितने छात्रों ने दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान बीएसटीसी के लिए अभी हालांकि काउंसलिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कितने छात्र काउंसलिंग करा चुके हैं दोस्तों। पिछले साल कितने छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी, काउंसलिंग कराने के बाद दोस्तों कट ऑफ में क्या बदलाव होगा। क्योंकि दोस्तों जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो आपके फॉर्म भरे गए थे 6,45,000, और एग्ज़ाम देने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एग्ज़ाम देने जो विद्यार्थी गए थे 5,95,000 गए थे। यानी कि दोस्तों लगभग 50,000 विद्यार्थी तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के टाइम पर ही कम हो गए थे। इसके बाद दोस्तों 5,95,000 में से कितने छात्र यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि सभी छात्र तो दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराएंगे। अगर आप 6 लाख मान लीजिए, अगर आप 6 लाख को डिवाइड करोगे दोस्तों, यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थी काउंसलिंग कराएंगे। यानी कि दोस्तों जो 5,95,000 हैं, इनमें से दोस्तों 1.5 लाख विद्यार्थी ही काउंसलिंग कराने वाले हैं। पिछली साल 1,20,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग कराई थी। अब 1,20,000 में अगर आप भाग देते हो दोस्तों, माफ़ कीजिए, 1,50,000 में अगर आप भाग देते हो दोस्तों 26 या सीटों का, तो एक सीट पर जो विद्यार्थी बचते हैं वो लगभग 5.5 के आसपास है। आप छः छः मान सकते हैं, यानी कि एक सीट के लिए 6 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन रहेगा। अब दोस्तों कंपटीशन कम तो हो गया है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। जो विद्यार्थी दोस्तों 26 या सीटों पर 6 लाख थे, अब वो 1.5 लाख ही रह जाएंगी 26 या सीटों पर, क्योंकि सभी छात्र काउंसलिंग नहीं कराएंगे। ओवरऑल अगर बात करें, पिछली साल जो एक्सपेक्ट थे दोस्तों 1,20,000 ने कराई थी। इस बार आप मान लीजिए कि 1.5 लाख विद्यार्थी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, एग्जाम भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने दिए। तब 1.5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों, इनमें से 26,000 विद्यार्थियों को ही कॉलेज मिलेगी। यानी कि प्रत्येक छठवें स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगी, प्रत्येक छठवें स्टूडेंट को, लेकिन मेरिट के हिसाब से। हालांकि दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों कट ऑफ की, तो ये ना सोचें कि कट ऑफ पूरे राजस्थान की एक ही निकलती है, बिल्कुल नहीं निकलती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ अलग रहती है, और अलग अलग कॉलेज की यहाँ तक की कट ऑफ अलग अलग चली जाती है। क्योंकि इसमें सभी छात्र जब काउंसलिंग कराते हैं तो एक जैसी कॉलेज नहीं भरते हैं। कुछ छात्र मात्र 5 कॉलेज भरते हैं, कुछ 10 कॉलेज भरते हैं, कुछ 100 कॉलेज भरते हैं, कुछ 200 कॉलेज भरते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी डिपेंड करता है दोस्तों कॉलेज भरने पर। जितनी अधिक आप कॉलेज भरोगे उतनी ही अधिक आपकी संभावना रहती है कोई कॉलेज आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों पीडीएड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। 4 अगस्त को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट बोर्ड जारी करेगा। फर्स्ट अलॉटमेंट जो लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें कितनी सीटों पर जारी होगी। देखिए पिछली बार जब आपकी लिस्ट आई थी तो 24,000 सीटों पर लिस्ट आई थी। जी हाँ दोस्तों, 26,000 में से 24,000 सीटों पर पहली लिस्ट आई थी। इनमें से 22,000 विद्यार्थियों ने ही फीस जमा कराई थी। यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे दोस्तों, इनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती, तो दूर कॉलेज मिलती, इसलिए उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी। अगर आपको पहली लिस्ट में मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है, ज़्यादा दूर कॉलेज मिलती है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं कॉलेज चेंज कराने के लिए। उसके लिए आपको पहले कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होती है। बाकी दोस्तों जिन छात्रों ने फीस नहीं जमा कराते हैं उनको सेकंड लिस्ट में फिर दोबारा से वही कॉलेज दे दी जाती है। तो ये भी दोस्तों एक आपके लिए जानकारी है जो जानना ज़रूरी है, कि अगर आपको पहली लिस्ट में कोई कॉलेज मिल गई है और वो कॉलेज आपको ज़्यादा दूर मिली है, आपको उस कॉलेज से में एडमिशन नहीं लेना है, तो अगर आप उसमें 13,555 जो बाकी की फ़ीस है वो जमा नहीं कराती हो, तो सेकंड लिस्ट में फिर दोबारा से आपको वही कॉलेज अलॉट कर दी जाती है। बाकी दोस्तों बीएसटीसी की काउंसलिंग में इस बार 1.5 लाख के आसपास आवेदन आने की उम्मीद है। पिछली बार 1,20,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि इस बार लड़कियां ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएंगी, क्योंकि लड़कियों के फॉर्म ज़्यादा थे 50,000 लड़कों की अपेक्षा, और 50% महिला आरक्षण होने की वजह से दोस्तों लड़कियां इस बार बीएसटीसी में ज़्यादा रुझान दिखा रही हैं। हालांकि काउंसलिंग तो लड़कियां कम नंबर पर भी करा रही हैं, अधिक नंबर पर भी करा रही हैं। मिनिमम लगभग 350 वाले तो सभी काउंसलिंग यहाँ पर करा रहे हैं, जैसा कि दोस्तों अपडेट आ रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों जब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें कितना कंपटीशन रहेगा। अब थोड़ा ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो दोस्तों जब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें लगभग 24,000 सीटों पर जारी होगी। 24,000 में से लगभग 23,000 के आसपास विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जो पहली लिस्ट में ही दोस्तों अपना एडमिशन पक्का कर लेते हैं। यानी कि भले ही उन्हें दूर कॉलेज मिले या पास, वो अपनी फ़ीस जमा करा देते हैं। बाकी की जो 13,555 रुपये है
वो जमा करा देते हैं। इसके बाद जो 23,000 सीटें भर जाएंगी पहली लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, 23,000 सीटें, लगभग 90% से ज़्यादा सीटें पहली लिस्ट में ही भर जाती हैं। इसके बाद बाकी की बची 3,000 सीटें, इनमें से दोस्तों आपकी दूसरी लिस्ट जो आती है उसमें 1800 सीटों पर जारी होती है। जी हाँ दोस्तों, 1800 सीटों पर आपकी दूसरी लिस्ट आती है। लास्ट जो तीसरी लिस्ट आती है वो 1200 सीटों पर या 1000 के आसपास। तो इस प्रकार से 3 लिस्ट में दोस्तों बोर्ड आपकी अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर देता है। लेकिन इसमें अभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सेम नंबर किसी छात्र के, जैसे कि किसी विद्यार्थी के 400 हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस एक और विद्यार्थी उसके भी 400 हैं। 400 पर एक विद्यार्थी कॉलेज मिल जाती है, एक को नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है कि उसकी कॉलेज कम बनना। जी हाँ दोस्तों, उसका कॉलेज कम बनना इसका मेन कारण है कि जो विद्यार्थी हैं वो कॉलेज कम भरते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि काउंसलिंग। और इसके अलावा दोस्तों जो 3,000 रुपये की स्लिप है वो भी आप ज़रूर प्राप्त कर लें मित्र के द्वारा जब आप काउंसलिंग कराओगे, क्योंकि इसकी बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे। अगर आप उससे स्लिप नहीं प्राप्त की है तो यहाँ से पेमेंट स्टेटस से अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब कट ऑफ क्या रहेगी फर्स्ट लिस्ट में, कट ऑफ को लेकर थोड़ी बात कर लें। देखिए ओवरऑल बात करें तो इसमें मैं आप पूरे राजस्थान की एवरेज जो कट ऑफ है ये औसत कट ऑफ है दोस्तों, यानी कि एवरेज कट ऑफ। हालांकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग जाती है, लेकिन फिर भी इसके आसपास ये सेम इसको रहेगा। जनरल में 425 से 445 के मध्य अगर आपके नंबर हैं, 10 नंबर कम भी हैं तो भी आप मान के चलिए कॉलेज आपको मिल जाएगी। ओबीसी में भी 405 से 425 कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर भी अगर 10 नंबर कम है तो आपको सेकंड या थर्ड लिस्ट तक कॉलेज मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में तो 400 प्लस ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 395 से 415, 400 से 415 ही मान के चलिए दोनों में, ईडब्ल्यूएस एमबीसी में। एससी कैटेगरी में 375 प्लस जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम, और मिनिमम 355 तक कॉलेज मिल जाएगी। जैसे कि लड़कियां वगैरह हैं इनको कॉलेज मिल जाएगी। लड़कियों की कट ऑफ भी इस बार हाई जाने वाली है। इसका मेन रीज़न वही है दोस्तों कि बीएसटीसी में इस बार पेपर में ज़्यादा अंक प्राप्त करना। रैंक आपने अगर अपनी देखी होगी तो दोस्तों इस बार 400 अंक पर भी दोस्तों 30,000 रैंक है। यानी कि रैंक दोस्तों यहाँ पर छात्रों की अधिक आई, जबकि सीटें 26,000 हैं तो इसको कॉलेज मिलने की संभावना कम रहेगी। तो ये तो ओवरऑल दोस्तों आपकी बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हालांकि ये जो एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, 10 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 400 प्लस वाले काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको 400 प्लस पर भी मिलेगी। कुछ विद्यार्थी जो एसटी कैटेगरी से है इनको 370 पर भी कॉलेज मिल जाती है, इनकी कम कट ऑफ रहती है। एससी वालों को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो विद्यार्थी संस्कृत से हैं इनको 300 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाती है, क्योंकि संसद की कट ऑफ अलग निकलती है। संसद वाले अलग विद्यार्थी रहते हैं, उनकी सीटें भी अधिक रहती है, इसलिए इनमें कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो ये दोस्तों बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट को लेकर और काउंसलिंग को लेकर अपडेट है। काउंसलिंग में इस बार 1.5 लाख के आसपास छात्र शामिल होंगे और पिछली बार 1,20,000 हुए थे। तो एक सीट पर 6 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन रहेगा। तो ये है दोस्तों बीएसटीसी को लेकर अपडेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर करना। और बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि 4 अगस्त अभी समय है, तब तक अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लें, क्योंकि जैसे ही आपको फर्स्ट लिस्ट मिलेगी, जो कॉलेज मिलेगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट की जानकारी कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, जब आप काउंसलिंग कराओगे तो दोस्तों उसके नीचे आपको सभी डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि उसको लेकर मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा।